गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 9th क्लास की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति को जब हम पढ़ते हैं कि संख्या पद्धति क्या होती है, तो संख्या पद्धति के बारे में जानने से पहले हमारे दिमाग में एक ही विचार आता है कि ये नंबर यानी कि संख्याएं होती क्या है, कि ये संख्याएं क्या होती हैं। तो ये संख्याएं जो हैं वो किससे बनती हैं? अंकों से बनती हैं। और अंक कौन से होते हैं? अंक होते हैं, ये अंक होते हैं 0 से लेकर के 9 तक के, जिन्हें एक अंक की संख्या भी कहा जाता है। यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये कुल मिलाकर के 10 अंक होते हैं। 0 से 9 तक के जो ये अंक होते हैं, इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 10 होती है। इसलिए इन्हें दाशमिक अंक भी कहा जाता है। अब यहाँ से छोटे छोटे जो पर्सन हैं वो बनते हैं कि दाशमिक अंक कौन से होते हैं? तो 0 से 9 तक के जो अंक होते हैं वो दाशमिक अंक कहलाते हैं। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि ये संख्याएं किससे बनती हैं? तो संख्याएं अंकों से बनती हैं। और ये अंक कौन से होते हैं? तो 0 से लेकर के 9 तक के अंक होते हैं। अब आगे देखते हैं हम कि इन अंकों से ही सभी संख्याओं का निर्माण होता है। इन अंकों से, ये अंक कौन से हैं? जो अपन ने ऊपर पढ़े हैं 0 से लेकर के 9 तक के। चाहे किसी भी प्रकार की संख्या हो, वो हम इन्हीं अंकों से बनाएंगे। जैसे कि मैंने लिखा कि 2452, तो 2, 4, 5, 2, ये सभी अंक किस में से आएंगे? 0 से लेकर के 9 तक की संख्या में से। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अपन आगे देखते हैं संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार में पहला प्रकार आता है, सॉरी यहाँ पे छूट गया, ये प्राकृत था। प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? ये ऐसी संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं, वे प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो हम बता सकते हैं, और वो कौन सी होगी? 1 होगी, क्योंकि ये शुरुआत इसकी कहाँ से होती है? 1 से होती है। और जो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या होगी उसका हमें नहीं पता रहता है, क्योंकि ये अनंत तक होती हैं। और इनके समुच्चय को n के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो कि कैपिटल N होता है। अंग्रेजी वर्णमाला का जो कैपिटल N होता है उससे प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि n इक्वल मिडल ब्रैकेट यानी मजला कोष्टक 1, 2, 3, 4 और आगे अनंत तक जा रहा है, और फिर आगे मजला कोष्टक बंद कर दिया जाता है। फिर आगे दूसरा प्रकार आता है। दूसरा प्रकार है पूर्ण संख्याएं। यानी कि यदि प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर दिया जाए। प्राकृत संख्याओं का समूह कौन सा था? 1 से शुरू होकर के ये अनंत तक चल रही थी। अब इनको अगर 0 से शामिल कर लिया, 0 को इनमें शामिल कर दिया जाए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, आगे अनंत तक जा रही हैं ये, और अब इसमें क्या कर दिया? 0 को शामिल कर दिया। 0 को शामिल करते ही ये क्या बन गई? पूर्ण बन गई। अब यहाँ पे पूर्ण कैसे बनी? पूर्ण इसलिए बन गई कि जैसे मान लो कि आपके पास 1 रुपया है। अब वो 1 रुपया आपने खर्च कर दिया। खर्च करने के बाद में आपके पास कितने रुपए बचे? तो इसको अगर हमें अंकों में लिखना है या गणितीय भाषा में लिखना है, तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? 0 की आवश्यकता होगी। और 0 प्राकृत संख्याओं में शामिल नहीं था, तो वे क्या थी? अपूर्ण थी अभी तक। अब यहाँ पर 0 को शामिल कर लिया। 0 को शामिल करते ही ये क्या बन गई? पूर्ण संख्याएं बन गई। आगे देखते हैं इसमें कि इन्हें
W से प्रदर्शित करते हैं। किनको? पूर्ण संख्याओं को। W जैसे कि इनके समुच्चय को किससे प्रदर्शित किया जा रहा है? W से प्रदर्शित किया जा रहा है। जैसे कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को n से प्रदर्शित किया था, उसी प्रकार से पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को W से प्रदर्शित किया जाता है। आगे देखते हैं। आगे तीसरे नंबर पे संख्याओं का प्रकार आता है, वो है पूर्णांक, इंटीजर्स जिसको बोला जाता है। कि पूर्ण संख्याओं के समूह में अनंत तक ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर पूर्णांक समूह संख्याओं का समूह बनता है। क्या कह रहा है कि पूर्ण संख्याएं कौन सी थी? 0 से लेकर के अनंत तक। अब 0 से लेकर के अनंत तक जो संख्याएं थी हमारी पूर्ण संख्याएं, अब इनके समूह में क्या कर लिया गया? नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक संख्याओं को मिला लिया गया है, और वो भी कहाँ तक? अनंत तक। तो किसका निर्माण हो गया है यहाँ पे? ये सभी की सभी जो संख्याएं हैं आई हमारे पास, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, यानी कि चाहे ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, ये सब के सब एक साथ क्या कहलाएंगे? पूर्णांक कहलाएंगे। इनके जो समुच्चय बनेगा, इनका जो समूह बनेगा, उसको I या Z के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि इधर इन्फिनिट -3 -2 -1 0 1 2 3 आगे अनंत तक दिया हुआ है। तो ये था पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। अब आगे अपन देखते हैं, आगे आता है परिमेय संख्याएं। अब ये परिमेय संख्याएं हैं संख्याओं का चौथा प्रकार, जिसके बारे में इस प्रश्नावली में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनको P/Q के रूप में तो हम लिख सकते हैं, जहाँ पर P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि P का मान धनात्मक ही हो या P का मान ऋणात्मक हो, कुछ भी हो सकता है, या फिर Q का मान ऋणात्मक हो या Q का मान धनात्मक हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। परंतु यहाँ पर एक बात और दी हुई है कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। इसको गणितीय भाषा में जब अपन लिखते हैं तो देखना यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक ये था कि इसको काटा नहीं गया था, कि ये लिखा हुआ है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, Q बराबर P/Q, जहाँ पर Q बराबर 0 नहीं है, इस प्रकार से लिखा हुआ है कि गणितीय भाषा में परिमेय संख्याओं की अगर परिभाषा लिखनी हो तो इसी प्रकार से लिखी जाएगी। यानी कि ये ऊपर लिखी हुई है कि ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ P और Q पूर्णांक हो तथा Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ये परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। तो ये तो थी हिंदी में लिखते हैं अपन वो परिभाषा, और ये है Q बराबर, यानी ब्रैकेट में दे दिया P/Q और Q नॉट इक्वल 0। ये थी अपनी गणितीय परिभाषा। अब आगे देखते हैं अपन इसमें आगे दिया हुआ है, यानी कि इसकी क्या करनी है हमें? संख्याएं यानी कि उदाहरण देने हैं। अब उदाहरण देने हैं तो उदाहरण हम क्या देंगे? जैसे कि -1/2, 3/-5, 4/-7, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0, या फिर इसके बीच में मैं और लिख देता हूँ 2,
यानी कि ये सभी की सभी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। अब ये परिमेय संख्या यानी कि यहाँ पे क्या दिया था कि p की जगह कुछ भी हो सकता है। p का मतलब अंश, अंश किसी भी भिन्न में अंश की जगह कुछ भी हो सकता है, परंतु हर की जगह जीरो नहीं होना चाहिए। तो -1/2 इसमें जीरो नहीं है, 3/-5 इसमें भी जीरो नहीं है, -4/-7 इसमें भी जीरो नहीं है, अकेला 2 आ गया। अब इसको भिन्न बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, बटा में 1 लगा देते हैं। बटा में जब भी अपन 1 लगाएंगे तो 1 लगाते ही ये क्या बन जाएगी, भिन्न बन जाएगी, और q की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे q का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो q बराबर 0 नहीं हुआ तो ये क्या बन गई, परिमेय संख्या बन गई। अब आगे 0 दिया हुआ है, तो 0 को भी जब हम भिन्न बनाएंगे तो इसके बटा में भी क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। 1 लगाते ही ये भी भिन्न बन गई, और यहाँ पे p की वैल्यू 0 हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और वो q बराबर 0 नहीं आ रहा है। यहाँ पे q बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। इसी प्रकार से अब आगे चलते हैं। आगे इसने दिया है, आगे क्या दिया है कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना, और उसके लिए सूत्र है कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटा 2। यानी कि जो हमें संख्याएं दी हुई हैं, दो संख्याएं दी हुई मिलेंगी, उनके बीच में आने वाली संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या क्या होगी। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसका कुछ उदाहरण मैं आपको सोल्व करके देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि मान लो मैंने कह दिया कि 3 और 4 के मध्य की कोई भी एक परिमेय संख्या निकालनी है। 3 और 4 के मध्य की कोई भी एक परिमेय संख्या निकालनी है। तो सूत्र में हमें क्या दिया हुआ है कि पहली संख्या क्या है, यहाँ पे 3 प्लस दूसरी संख्या क्या दी हुई है, 4 बटा में क्या बोल रहा है, 2। यानी कि इन दोनों को प्लस किया, 4 और 3 कितने हो गए, 7 बटा में 2। यानी कि 3 और 4 के बीच में आने वाली परिमेय संख्या क्या होगी, 7/2 होगी। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 3 7/2 और यहाँ पे 4। ये हमारी इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या आ गई। एक दूसरा उदाहरण लेता हूँ, मैं भिन्न के रूप में लेता हूँ कि मान लो मैं इसी में से ले लेता हूँ। अपनी भिन्न आई थी 3 7/2 और 4। तो अब मैं निकालता हूँ 3 और 7/2 के बीच की परिमेय संख्या। तो पहली संख्या क्या हो गई, 3 प्लस दूसरी संख्या क्या हो गई, 7/2। यानी कि इसको भिन्न बना देता हूँ। इसके बटा में क्या लगाना है, 2 लगाना है। पहले इन दोनों का क्या ले लूँगा, एलसीएम ले लूँगा। एलसीएम लिया तो क्या आ गया, 2। 1 और 2 का एलसीएम 2, 1 से भाग देंगे 2 में तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 को 3 से गुणा किया, 3 दूनी 6 प्लस 2 का भाग 2 में दिया, कितनी बार जाएगा, 1 बार। 1 को 7 से गुणा किया, 7 एकम 7, ये 7 बटा में 2 था ही हमारे पास यहाँ पे। अब इन दोनों को प्लस करता हूँ, 7 और 6 कितने हो गए, 13 बटे में क्या है, 2 और बटे में ये वाला 2, ये कहाँ चला जाएगा, यानी कि इसको भी भिन्न बना देता हूँ। तो ये बदल के क्या हो जाएगा, 13/2 गुणा 1/2, यानी कि 13/2 दूनी 4। अब 3 और 7/2 के बीच की परिमेय संख्या क्या निकल के आ गई हमारे पास, क्या निकल के आ गई है, पहली थी हमारी संख्या 3, दूसरी आई थी 7/2 और फिर तीसरी थी 4 दी हुई थी। अब इन दोनों के बीच में, किन के, 3 और 7/2 के बीच में अब क्या आ गया हमारे पास, 13/4 आ गई ये भिन्न। इस प्रकार से हम किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते
जिस प्रकार से एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, उसी प्रकार से एक यानी कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे कि दशमलव प्रसार, यानी कि दशमलव का प्रसार कहाँ तक हो सकता है। शांत और अशांत दशमलव भिन्नें जो होंगे, या वर्गमूल या रूट जिसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, उसमें आने वाली संख्याएं परिमेय संख्याओं में आएंगी या अपरिमेय संख्याओं में आएंगी, किस प्रकार की संख्याएं होती हैं वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे।